हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मैंने कहां कहां पे ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के पीछे कौन सा सेटअप था, मैंने क्या देखकर ट्रेड लिया। इन सारी बातों को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरा कितना प्रॉफिट हुआ हम वो भी देखते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मार्केट में कल क्या मूव हो सकती है हम उसे भी ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप मैं आपको एक बार अपना पोजीशन दिखा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट देखोगे तो 2100 रुपये का प्रॉफिट है, जो कि बहुत छोटा सा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसके पीछे का रीजन ये था कि मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था, ठीक है। बैंक निफ्टी के मैंने मंथली एक्सपायरी को ट्रेड किया था। ट्रेड करने के पीछे का रीजन ये था कि निफ्टी में मेरा ट्रेड छूट चुका था, राइट। और हमें पता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अलाइन होकर मूव करती है। तो निफ्टी में सुबह सुबह सारा फॉल आ गया तो मेरा ट्रेड छूट गया। बट उस टाइम पे बैंक निफ्टी साइडवेज था, तो मुझे लगा कि निफ्टी में फॉल आया तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में भी शायद इसे भी पुल करके नीचे ले आए। तो मैंने बैंक निफ्टी में मैंने ऑप्शन सेल किया था, राइट। तो आइए आपको बताता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ का स्ट्राइक प्राइस सेल किया और कहाँ मुझे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ा, ठीक है। तो मैं एक बार आपको निफ्टी का चार्ट एक दिखाऊँ। तो यहाँ पे देखो, निफ्टी खुलते के साथ गैप अप खुला और शार्प सेलिंग आई, राइट। तो यहाँ पे कहीं एंट्री का मौका दिया नहीं मार्केट ने, ठीक है। तो उस टाइम पे बैंक निफ्टी कहीं बीच में फंसा हुआ था, राइट। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो रेंज में खुला, ठीक है। यहाँ पे खुलते के साथ मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आया। तो मैंने कहीं यहाँ पे पोजिशन बनाई और मुझे लगा था कि निफ्टी जब कल के लो के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है तो हो सकता है कि यहाँ पे भी मार्केट इसके लो के नीचे आना की कोशिश करे, ठीक है। इसी वजह से मैंने कहीं दूर का स्टार्टिंग में मैंने कॉल सेल किया था, राइट। और मैं डायरेक्शनल प्लान करता हूँ। तो फिर क्या हुआ कि जब मैंने कॉल सेल किया यहाँ के आसपास, तब मुझे ठीक ठाक यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा था, राइट। उसके बाद इंस्टेंट रिवर्स कर गया पोजीशन, ठीक है। अचानक से मार्केट मूव कर गया बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी जब यहाँ पे वापस पहुंचा, जब मेरा 50% जो मैंने देखा था मूव मूव ठीक है, उसके 50% जब वापस मार्केट ऊपर चला गया, तो मैंने कहीं दूर के पीई को शॉर्ट कर दिया, क्योंकि ये जो मेरा प्रॉफिट चल रहा था वो वापस से ब्रेक इवन पे आ गया, राइट। उसके बाद धीरे धीरे लॉस में जाने लगा। तो मैंने पोजीशन को हेज करने के लिए मैंने दूर का पुट सेल कर दिया, राइट। तो मैंने कॉल सेल कर दिया, फिर पुट सेल कर दिया, ठीक है। फिर देखो क्या हुआ, यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट वो बन रहा था, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बन रहा था, राइट। तो मेरे कॉल के पोजीशन भी लगे हुए थे, पुट के पोजीशन भी लगे हुए थे। फिर क्या हुआ कि मार्केट ऊपर जाने के बाद वापस इस रेजिस्टेंस को, एक माइनर सा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो वापस से जब फर्स्ट टाइम लो को ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट 2-3 दिन से, मतलब बहुत टाइम से मार्केट अभी कुछ टाइम से स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पे जब भी सेलर को मौका मिलेगा, सेलर एग्रेसिव पोजीशन बनाएंगे, अपने मार्केट को जल्द से जल्द नीचे लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हमें पता है कि सेलिंग का मार्केट फास्ट होता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ देखो, मार्केट कंटिन्यूअसली जो पिछले कैंडल के लो को रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रहा था, और माइनर रेजिस्टेंस के बाद जब मार्केट फर्स्ट टाइम इस लो को ब्रेक किया, राइट, तो मैंने जो पुट का पोजीशन सेल करके रखा था, मैंने उस पोजीशन को काट दिया, राइट। और मैं कॉल के डायरेक्शन में फिर से मैं एग्रेसिव हो गया, राइट। और मेरा पोजीशन फिर से डायरेक्शन हो गया। तो मैंने पुट का पोजीशन काट दिया। तो मैं उसका एक बार प्रॉफिट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने जो पुट के पोजीशन को मैंने जो स्क्वायर ऑफ किया, वो देखो, मैंने यहाँ पे पुट सेल किया था 49,700 का, ठीक है। मैंने काफी दूर का पोजीशन सेल किया था। उसके पीछे का रीजन है कि देखो, मंथली एक्सपायरी, मंथली स्ट्राइक प्राइस को हमें सेल करना पड़ रहा है, और वहां पे थोड़े पैसे ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि वीकली एक्सपायरी में हमें, जब एक्सपायरी पास होती थी तो हमें कम पैसे में मार्जिन बेनिफिट लेकर हमें ठीक ठाक क्वांटिटी मिल जाती थी। बट यहाँ पे क्वांटिटी भी ज्यादा नहीं ले पा रहा हूँ, और मार्जिन बेनिफिट में जो यूज किया उसमें भी लॉस हो गया, ठीक है। ठीक ठाक लॉस है, 300-600 रुपये मार्जिन बेनिफिट में अगर आप लॉस कर रहे हो और प्रॉफिट में से 2,500-3,000 रुपये कमा रहे हो, तो कुछ खास नहीं है। ये रेशियो कब सही रहता है, जैसे यहाँ मान के चलो 3,000 का प्रॉफिट है, 3,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। और मार्जिन बेनिफिट के लिए जो मैंने यूज किया पोजीशन, अगर मान के चलो वहाँ 150-100 रुपये के आसपास लॉस रहता और यहाँ पे 3,000 का प्रॉफिट रहता, तो ये मुझे ठीक लगता है। बट यहाँ पे देखो 600 का लॉस हो गया, यहाँ पे 300 का लॉस हो गया, सिर्फ पोजीशन, सिर्फ मार्जिन बेनिफिट में, राइट। क्योंकि मैं मंथली स्ट्राइक प्राइस को सेल कर रहा हूँ, तो वहां पे थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है। और इसमें एक और पोजीशन, एक और प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जैसे देखो, जब वीकली एक्सपायरी होती थी, राइट, तो वहां पे क्या होता था कि हमें डीके का बेनिफिट अच्छा मिलता था, कि अगर बैंक निफ्टी सपोज करो इतना मूव कर गया, तो वीकली एक्सपायरी जो थी वो भी यहाँ पे आ गई, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा धीरे धीरे करके ऊपर जाता, तो ये जो स्ट्राइक प्राइस थी हो सकता था कि यहीं पे रह जाए, या फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाए। बट मंथली में क्या हो रहा है कि मंथली भी सेम ऑलमोस्ट मूव कर रही है, ठीक है। बैंक निफ्टी जितना ऊपर जा रही है, हो सकती है और तेजी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो कुछ खास डीके का बेनिफिट मिल नहीं रहा है, इसी वजह से थोड़ा सा कुछ खास प्रॉफिट हुआ नहीं, ठीक है। और तो यहाँ पे मैंने फिर क्या हुआ, पुट के पोजीशन को एग्जिट कर दिया, राइट। ये प्रॉफिट मैंने एग्जिट कर दिया, और उस टाइम पे यहाँ पे मेरा लॉस चल रहा था थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर मैं हो गया फिर से डायरेक्शनल, ठीक है। मैं फिर यहाँ पे हो गया डायरेक्शनल। फिर देखो क्या हुआ, एक बार मैं कॉल के पोजीशन मेरा चल रहा था, और देखो, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो मैं हमेशा डाउन साइड के पोजीशन बनाना पसंद करता हूँ, या फिर मैं पुट बाई करूंगा या फिर कॉल सेल करूंगा, ठीक है। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, हो सकता है, जैसे देखो मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, वन डे के हिसाब से, हो सकता है कि किसी एक दिन स्ट्रॉन्ग बाइंग आ जाए,
तो मेरा 1000 पॉइंट भी अगर मार्केट ऊपर चला जाए मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैं बाइंग के लिए सोच नहीं रहा हूँ। ऑलवेज मैं हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेना पसंद करता हूँ, राइट। तो अगर ये नीचे चला आता और मैं ट्रेड मिस कर दिया होता तो यहाँ पे मुझे अफसोस होता या फिर यहाँ पे मुझे रिग्रेट होता। बट मार्केट अगर यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर चला जाए और मैं ट्रेड छोड़ भी दूँ तो मुझे अफसोस नहीं होगा, राइट, क्योंकि मैं एग्रेसिव सेलिंग के साइड बैठा हुआ हूँ। मैं सेलिंग के साइड पोजीशन ढूंढना पसंद करूंगा। इसी वजह से मैं वापस से कॉल का पोजीशन में जो मेरा पोजीशन चल रहा था मैंने उसे वापस से रहने दिया, ठीक है, और मैंने पुट का पोजीशन काट दिया। और जब मार्केट यहाँ पे आया, फिर जब मार्केट वापस यहाँ पे जाने के बाद जब वापस मार्केट यहाँ पे आया तो मैंने यहाँ पे पोजीशन और ऐड कर दी कॉल के साइड, ठीक है। मैं एक बार पोजीशन आपको वापस से दिखाता हूँ ताकि हमें चीजें अच्छे समझ में आए। ध्यान देखो, मैंने कॉल में लगभग 105 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे वन डायरेक्शन में मैंने सेल कर दी, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ कि मैंने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा। तो मार्केट ऊपर गई, जब मार्केट वहां से जब इसे क्रॉस की तो मैंने इसे स्टॉप लॉस रख के मैंने कॉल को सेल किया, ठीक है। और मैं सोचा था कि जब मार्केट वापस से इसके पास आएगी तो मैं पोजीशन को एग्जिट करूंगा और आज का डन हो जाएगा, क्योंकि फिर मार्केट वॉलेटाइल हो चुका है, ठीक है। ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, फिर नीचे दिखाया, सेलर कोशिश किए ले जाने के लिए, फिर लेकर नहीं जा पाया, इसी वजह से मार्केट ऊपर चला गया। तो मेरा ऊपर का साइड आज कोई व्यू नहीं था, ठीक है। इसी वजह से मैंने जब मार्केट वापस से यहाँ पे कहीं जाकर इसे स्टॉप लॉस लगा तो फिर मैंने जाके यहाँ पे इस पोजीशन को एग्जिट किया, राइट, जिसकी वजह से फिर मैंने इसके बाद मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं, ठीक है। और नेट प्रॉफिट 2100 रुपये का, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो ठीक है कि मोमेंटम भी आपको ठीक ठाक मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइक वगैरह नहीं मिलेगी बट ठीक ठाक मोमेंटम मिल जाएगी। बट अगर ऑप्शन सेल कर रहे हो तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रही है। एक तो सबसे बड़ा दिक्कत ये हो रहा है कि मार्जिन बेनिफिट में कुछ खास मिल नहीं रहा है, ठीक है। आप ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ले सकते क्योंकि पैसे थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो ये रीजन थी और ये ट्रेड लिया मैंने आज का, ठीक है। मार्केट कंप्लीटली साइडवेज थी और निफ्टी का अगर आप देखो तो निफ्टी हालांकि अच्छा खासा सुबह से मोमेंटम आया, फिर ऊपर गया, 500 के लेवल को जस्ट टच किया लगभग ऑलमोस्ट, और फिर वापस से नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, कल के जो लो के आसपास यहाँ पे वापस टच किया, फिर नीचे आया, फिर इसे कोशिश किया ब्रेक करने की, बट वापस से मार्केट से बायर ने ऊपर लेकर चले गया। यहाँ पे बार बार बाइंग क्यों आ रही है, मैं आपको एक बार वो चीजें दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। वन डे का एक बार मैं आपको चार्ट लगाऊं तो वहाँ पे देखो क्या हुआ था। एक बार बहुत पहले, मतलब काफी टाइम पहले यहाँ पे देखो जब बाइंग आई थी, फ्रेश बाइंग, तो कब आई थी ये देखो। मार्केट यहाँ पे होल्ड करने के बाद नीचे आया, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया और फिर कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आई। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे, और एग्जैक्टली उसी सपोर्ट के आसपास, ठीक है, मैं एक बार आपको यहाँ पे कुछ दिखाऊं तो एग्जैक्टली इसी सपोर्ट के आसपास मार्केट ने वापस से यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लगभग 23,340 के आसपास का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसी वजह से निफ्टी यहाँ पे वापस से सपोर्ट लिया और बैंक निफ्टी में वापस यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की ट्रेड। अब मैं आपको कल की थोड़ी प्लानिंग बताता हूँ अपनी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट क्लोज कहीं अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी 2:45 हो रही है, ठीक है। तो कल के साइड में कुछ खास नहीं कर, मार्केट इसी डायरेक्शन में ओपन हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक है। तो मार्केट अगर कहीं यहाँ पे कहीं ओपन होता है और वापस एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो मैं फिर से नीचे एक पोजीशन लेना पसंद करूंगा, ठीक है। ऊपर के साइड मेरा कल भी कुछ खास इंटरेस्ट रहेगा नहीं अनटिल अनलेस प्राइस एक्शन कुछ ना बने, ठीक है। तो अभी मार्केट बहुत नीचे है, ठीक है। मैं अगर आपको एक बार दिखाऊं वन डे का चार्ट, ठीक है, तो वन डे के डाउन साइड के पास ही मार्केट बैंक निफ्टी के यहाँ पे देखो जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी यहाँ पे, इसके ऑलमोस्ट 30-40% तक का के अंदर ही मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो वापस से जब मार्केट से ब्रेक करेगा तो एक और मोमेंटम हो सकता है कि हमें नीचे देखने को मिले, ठीक है। तो ये थी आज की ट्रेड, राइट। और कल हम थोड़ा प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, राइट। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में यार। तो उस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए यार स्टे मोटिवेटेड, कीप कंसिस्टेंट, बाय।